आइए, मूलतः यह भी ज्योमेट्री से ही संबंधित प्रश्न है, लेकिन इसको हम कई पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। तो उसी पर आधारित जो कह सकते हैं रेक्टेंगल या स्क्वायर से संबंधित है, उनके अंतःकोणों का मान जानने यानी वैल्यू जानने से संबंधित है। तो एक कोई भी घिरी हुई आकृति होती है, उन आकृतियों के जो अंदर छुपे हुए कोण होते हैं, उनका वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, जो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। बिल्कुल इजी फार्मूला है, जिस पर हम बिल्कुल आसानी से, चाहे वो 3 भुजाएं हों, 4 भुजाएं हों, 5 भुजाएं हों, 6 भुजाएं हों, 7 भुजाएं हों, 8 भुजाएं हों, किसी भी तरह से भुजाओं से घिरी हुई आकृति के बारे में आपसे पूछा जाए कि इसके अंतःकोणों का वैल्यू कितना होता है, इंटरनल एंगल का वैल्यू कितना होता है, तो उस फार्मूले से आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। आज जो है यह भी आप कह सकते हैं, जो विगत वीडियो में कोणों पर आधारित प्रश्न था, जो अभी पिछले सत्र में परीक्षा संपन्न हुई है नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की, उसमें ये पूछा हुआ प्रश्न है। बिल्कुल इजी है, बशर्ते आप इसको इत्मीनान से समझें। तो प्रश्न दिया हुआ है कि एक आयत यानी रेक्टेंगल के सभी अंतःकोणों का वैल्यू कितना होता है। आयत है, आयत की आकृति है, ये जो कोण है इसका वैल्यू कितना होता है। तो अभी हम आपके लिए चर्चा किए कि इस तरह के प्रश्न जब भी आपसे पूछे जाएं, तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण फार्मूला है। वो फार्मूला अभी हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो के साथ आप अंतिम तक जुड़े रहें। एक शॉर्ट जो ट्रिक है वो आपको अंत में बताया जाएगा, लेकिन इसके पहले आप जान लें कि 4 भुजाएं हैं, तो उनके अंतःकोणों का मान, चाहे वो समलंब चतुर्भुज हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, यदि 4 साइड है तो उसके अंतःकोणों का मान बिल्कुल बना बनाया है 360 अंश होता है। 360 अंश यानी 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, उसके अंतःकोणों का मान 360 अंश होता है। ये दिमाग में आप बैठा लें। 360 डिग्री रेक्टेंगल है, उसके इंटरनल एंगल जो होते हैं उसका वैल्यू 360 डिग्री होता है। ये याद कर लें, दिमाग में बैठा लें। अब आइए उस ट्रिक के बारे में आपको बताऊं, उस फार्मूले के बारे में आपको बताऊं, जिसको आप याद कर लेते हैं तो इस तरह से जो भुजाएं हैं, उससे घिरी हुई आकृतियों के बारे में, उनके कोणों के बारे में पूछा जाए, तो इस फार्मूले के आधार पर बिल्कुल इजी ढंग से आप इसको हल कर सकते हैं। वो फार्मूला है, वो सूत्र है जिसको आपको कहा गया था कि अंत में बताया जाएगा। तो वो फार्मूला है, सूत्र है 180 ब्रैकेट में भुजा ऋण 2, यानी जितनी भी भुजाएं होंगी उन भुजाओं में से
2 को आप माइनस कर दीजिए और बाहर निकल करके इसमें गुणा कर दीजिए, तो उसके अंतःकोणों का मान प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में एक भुजानी आयत में कितनी भुजाएं होती हैं? तो 4 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? 4। तो आइए उस सूत्र को फॉलो किया जाए। तो 180 ब्रैकेट में 4 माइनस 2, आप इसमें 4 में से 2 को घटाएंगे, होता है 180 इंटू 2 इजकल टू 360 डिग्री। कहा जाए एक खष्टभुज के सभी अंतःकोणों का मान बताइए। फार्मूला हो गया 180 ब्रैकेट में खष्टभुज का मतलब होता है 6 माइनस 2 इजकल टू 180 इंटू 4 आप कर देंगे तो तुरंत आपको खष्टभुज 6 भुजाओं से घिरी हुई आकृति का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। त्रिभुज में आइए तो त्रिभुज के बारे में आपको जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं हो गई? 3 भुजा। कितनी भुजाएं हो गई? 3 भुजा। अब आ जाइए उसी को ले लीजिए 180 ब्रैकेट में 3 माइनस 2 बचा कितना आपका 180 इंटू 1 इक्वल टू 180। तो इस फार्मूले को आप याद कर लेते हैं तो कहीं भी आपको इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इस नाते ये फार्मूला आपके बिल्कुल संज्ञान में होना चाहिए। इस तरह से हमारे प्रश्न का विकल्प हो गया। विकल्प नंबर 2 ये आपका है वर्ग। वर्ग में भी 4 भुजाएं होती हैं। वर्ग में भी 4 भुजाएं होती हैं। उसके अंतःकोणों का मान बताइए, उस फार्मूले को लागू कीजिए और बिल्कुल आराम से इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये जो आपको ट्रिक वाला फार्मूला दिया गया आपको बेहतर लगा होगा। बेहतर लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।